मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। क्या विधायक पूजा पाल का सपा से निष्कासन पार्टी के लिए बैकफायर करेगा? क्या सपा के इस फैसले ने बीजेपी को अखिलेश यादव के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए फॉर्मूले के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज करने का मौका दे दिया है? राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है कि पाल और बघेल समाज के प्रभावशाली वोट बैंक को अपने पाले में करने की बीजेपी की रणनीति अब और ज्यादा मुखर हो सकती है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक की बात करें तो यादवों के बाद पाल और बघेल समाज की अच्छी खासी तादाद है। ये समुदाय खासकर पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश में है और ऐसे में कई विधानसभा सीटों पर अपनी निर्णायक भूमिका भी निभाता है। सपा का पीडीए फॉर्मूला 2024 के लोकसभा चुनाव में सफल रहा था, जिसमें पार्टी ने गैर यादव, ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट कर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। लेकिन पूजा पाल के निष्कासन से बीजेपी को इस फॉर्मूले की हवा निकालने का मौका मिल गया है। बता दें आपको कि बीजेपी पूजा पाल को अपने पाले में लाकर न केवल पाल और बघेल समाज को साधने की कोशिश करेगी, बल्कि इसे माफिया विरोध और ओबीसी सम्मान की रणनीति के तौर पर पेश भी करेगी। चर्चा इस बात की भी है कि बीजेपी पूजा पाल को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले किसी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त भी कर सकती है, ताकि पाल समाज और गैर यादव ओबीसी वोटों में अपनी पैठ बढ़ाई जा सके। तो बता दें, पूजा पाल के निष्कासन के बाद से ही अब राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी के साथ साथ 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले किसी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त कर हो सकती है पूजा पाल। तो बता दें कि फिलहाल पूजा पाल जो हैं समाजवादी पार्टी से निष्कासित हैं और इसी के साथ बताया ये भी जा रहा है कि निष्कासन के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, जिसके साथ ही राजनीतिक हलचलों की आशंका बढ़ी है। कुछ ही दिन बाद उन्होंने एक भावुक सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए कहा कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है और यदि वे गलत राह पर जाए तो उन्हें रोका जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीति में आने का उनका उद्देश्य विधायक बनना नहीं बल्कि न्याय की लड़ाई थी। साथ ही उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी दर्ज की गई। 2022 में उन्होंने सपा के टिकट पर चायल से चुनाव लड़ा था और वो चुनी गई थी। 14 अगस्त 2025 को उन्होंने विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ की जस्टिस नीति की सराहना की और कहा कि उन्होंने मेरे पति के हत्यारे आतिक अहमद को मिट्टी में मिला दिया। इसी बयान के कारण समाजवादी पार्टी ने उन्हें अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आलोक वत्स जी है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ गौरव चाचड़ा जी है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यहाँ पर गौरव जी आपसे है, पूजा पाल को निष्कासित किया गया, क्या इतनी बड़ी गलती उन्होंने की थी कि उन्हें निष्कासित कर दिया गया था और अब तो भारतीय जनता पार्टी से भी वो चुनाव लड़ सकती है, ऐसी भी खबरें हैं? कैसे देखती है इसे समाजवादी पार्टी? देखिए, हर एक पार्टी के, हर एक सामाजिक संस्था के या कह लीजिए राजनीतिक संस्था के सभी के प्रोटोकॉल होते हैं, एथिक्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं। अगर हम उसके खिलाफ जाते हैं तो अनुशासनहीनता की कार्रवाई होती है। वही कार्रवाई पूजा पाल के खिलाफ हुई है। जैसा कि पहले देखा गया, राज्यसभा में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोटिंग की। 2024 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी का प्रचार करती नजर आई पूजा पाल, सपा विधायक पूजा पाल। ये देखिए, ये भाजपा प्रत्याशी के साथ, तो ये सब नॉर्म्स है जिनके तहत पूजा पाल निष्कासित
किया गया। पार्टी विरोधी होने के कारण पूजा पाल को निष्कासित किया गया। और लेकिन क्या नहीं लगता कि पाल और बघेल समाज में नाराजगी है इस बात को लेकर, और वो ओबीसी वोट बैंक जो है वो खिसक सकता है? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी को कोई समाज से नाराजगी होती है, समाज को नाराजगी होती, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ये ना कहते कि जाइए वहां से टिकट लेके आइए और चुनाव लड़िए। उनको बधाई भी दी कि जाइए, अब देखते हैं आपको टिकट अगर भाजपा दे देती है तो चुनाव लड़िए। समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी जिसने पूजा पाल को चुनाव लड़वाया, और जो आज पूजा पाल विधानसभा में बोल रही है, ये समाजवादी पार्टी की ताकत थी। उन्होंने इनको कलम की ऐसी ताकत दी है जिसकी वजह से विधायक बन के आई है। तो भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है के खिलाफ नहीं, अगर सरकार का कोई काम किसी विधायक को, अपोजिशन के किसी विधायक को अच्छा लगा, उसकी सराहना कर देती है या कर देता है वो विधायक, तो फिर क्या ये गलती होती है? मैंने आपको दो चीजें पहले बता दी कि राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग जो अपना है, अगर हमारा कैंडिडेट है वो क्रॉस वोटिंग कर रहा है, वो गलत है, अनुशासन में आता है। दूसरा, जो चुनाव में इन्होंने भाजपा कैंडिडेट के लिए मतदान के लिए कैंपेन चलाए है ना, वोट मांगने के लिए बात करी। तीसरी बात, गोली और बुलडोजर से न्याय की जो प्रशंसा करना बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान है, अनादर है। आप समझिए, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसके प्रति होना चाहिए सारा कार्यक्रम। कानून व्यवस्था काहे के लिए है, पुलिस काहे के लिए है, न्यायपालिका काहे के लिए है? अगर गोली बुलडोजर से न्याय मिलने लग जाए तो सबको न्याय दिलवा दीजिए, प्रशंसा हर एक की करिए, मारिए। मुख्यमंत्री उनकी बात है, उनका निष्कासन हुआ है, समाजवादी पार्टी ने उनका निष्कासन कर दिया, वो स्वतंत्र है। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ। आलोक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, क्या भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए एक मौका मिल गया है पीडीए का खंडन करने का या पीडीए का तोड़ निकालने का? अब ओबीसी को साधना, पाल बघेल समुदाय को साधना आसान हो गया है पूजा पाल के जरिए? देखिए, जो अभी समाजवादी पार्टी ने किया है, अगर उन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की या उन्होंने प्रचार किया, तो ये एक्शन तो उसी वक्त ले लेना चाहिए था। उस वक्त क्यों नहीं एक्शन लिया इनके ऊपर? समाजवादी का स्त्री के प्रति अपमान और पीडीए के प्रति अपमान पूजा पाल को निष्कासित करने से साफ साफ झलकता है, और इसकी नाराजगी उनको भारी पड़ेगी आगामी चुनाव में। जहां पाल और बघेल समाज अपने को अपमानित समझ रहा है, तो इसका बदला तो वो जरूर लेगा। और अगर पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी में आती है और उन्होंने अगर योगी जी आदित्यनाथ जी ने उनके साथ जस्टिस किया, उनके पति के साथ जो निर्ममता से उनका मर्डर हुआ था उसमें उन्होंने अगर मदद की और उन्होंने अगर प्रशंसा की, तो इसका ये अपोजिशन का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ सरकार को आप उल्टी सीधी बातें करके घेरते ही रहिए। अगर सरकार ने अच्छा काम किया है तो उसके प्रति भी सम्मान होना चाहिए, और यही पूजा पाल ने किया है। उन्होंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी थी, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ उसमें मुझे योगी जी ने जस्टिस दिलाने की पूरी कोशिश की और करवाया है। तो इसके तहत उनको निष्कासित करना, इनका पीडीए का चरित्र उजागर हो गया कि पीडीए के प्रति ये कितना सम्मान रखते हैं और स्त्री के प्रति कितना सम्मान रखते हैं। इसी कारण से आज हमें मौका मिला है कि हम उनको, अगर वो हमारे यहाँ आती है तो उनका स्वागत है, और हम दलित पिछड़ों की पहले से भी उनका सम्मान करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, और इसका खामियाजा अवश्य उन्हें चुनाव में मिलेगा। इसमें कोई शंका नहीं। ठीक है गौरव जी, देखिए सवाल इस बात को लेकर भी है, जो हालात और जो स्थितियां हैं उसमें ये जो समुदाय है वो पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश में कई विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। तो ऐसे में क्या लगता है कि आने वाले चुनावों में इस बात को लेकर नुकसान हो सकता है? देखिए, क्योंकि अभी जिस बात का जिक्र आलोक जी कर रहे थे, कह रहे हैं कि पाल समुदाय में एक नाराजगी है, नाराजगी इस बात को लेकर है कि देखिए एकदम से उनके नेता को निकाल दिया जाता है पार्टी से। तो इसको लेके जो नाराजगी है उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, उठाना पड़ सकता है।
समाजवादी पार्टी ने बाल समाज को सम्मान देने का काम किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने श्यामलाल पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। 2024 के चुनाव में उसका परिणाम देखने को मिला। 43 सीटों से महागठबंधन जीता और भारतीय जनता पार्टी के जो विजय रथ था, जो फूल मोहम्मद का, उसको रोकने का काम किया, सबने देखा है। और 24 के चुनाव की बात कर रहा हूँ कि पूजा पाल एक तरफ हमारे खिलाफ भाजपा के कैंडिडेट को जिताने के लिए जी गुड मॉर्निंग सर। कैंपेनिंग कर रही थी। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। जानबूझ के समाज में फूट डालने का काम है। इससे इनकी दाल गलने वाली नहीं है। जो गलत है गलत है, सही को सही कहना हमको आता है। भारतीय जनता पार्टी हमको ना सिखाए। और उत्तर प्रदेश की नेतृत्व जनता में पूर्ण रूप से विश्वास है। उनको अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पे विश्वास है, पीडीए की रणनीति पे विश्वास है कि जो अखिलेश यादव जी पीडीए की रणनीति लेके आगे काम कर रहे हैं, पीडीए को सम्मान देने का काम अखिलेश यादव जी कराएंगे। अपनी देखिएगा 27 में चुनाव में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, अखिलेश यादव जी को मंत्री होगी। ठीक है आलोक जी, देखिए घर का भेदी लंका ढाई, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। और अगर भेदी को बाहर निकाल भी दिया तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर वो नुकसान पहुंचा रहा था पार्टी को तो इसमें दिक्कत क्या? अगर निष्कासित कर दिया तो क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि पाल समुदाय जो है नाराज है समाजवादी पार्टी से? वो तो पहले भी आपके लिए कैंपेन कर रही थी, ऐसे आरोप लग रहे हैं। उनके पति की निर्मम हत्या हुई, उसके बाद उन्होंने संघर्ष किया और वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा में पहुंची। लेकिन अगर योगी जी ने उनकी मदद की और योगी जी ने उनके लिए काम किया तो उसकी प्रशंसा करना भी बनता है। और यही उन्होंने किया था, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी थी। लेकिन जैसा कि ये चाचा जी कह रहे हैं कि उन्होंने राज्यसभा में नहीं, पार्टी लाइन से अलग जाके वोटिंग तो की ना, तो उसी समय क्यों नहीं निष्कासित कर दिया? क्यों इतने दिन तक रुके रहे? योगी जी की प्रशंसा कर, हमारी पार्टी है, जब डिसीजन लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तब लेंगे। बाकी गलत टाइम पे डिसीजन लिया ना आपने योगी जी की प्रशंसा करने के बाद उनको पार्टी से निष्कासित किया। बाकी विधायकों को भी तो 50 दिन पहले निकाला है। हमारी पार्टी, हमारे डिसीजन आप जिसको पीडीए की बात करते हैं, ये पीडीए का चरित्र आपका उजागर हो गया कि आप कितना सम्मान करते हैं। निकाल दिया मैं अभी इस प्रेडिक्शन को कर रहा हूँ कि 27 के चुनाव में पाल और बघेल समाज से आप जो वहाँ एक अच्छा खासा पकड़ रखता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अच्छा खासा वोट बैंक है, वो अपने को अपमानित समझ रहे हैं और इसका खामियाजा आपको अवश्य भुगतना पड़ेगा। ये हम ही लोग हैं जो इन सारे समाज को सबका साथ सबका विकास लेकर चलने वाले लोग हैं। हम किसी का अपमान नहीं करते हैं इस तरीके से कि अगर कोई किसी बात की बुरी प्रशंसा करे, उसके साथ जस्टिस हुआ हो और उसको ये कहने पर निकाल दिया जाए कि आपने योगी जी की तारीफ की है तो आपने पार्टी लाइन से हटकर काम किया है। ठीक है, कौन सी बात है? जवाब दीजिए गौरव जी जवाब दीजिए, क्या पूजा पाल के निष्कासन से समाजवादी पार्टी का जातीय समीकरण बिगड़ गया है? वाकई बिगड़ गया है क्या? जातीय समीकरण यहाँ बिगड़ गया है? वो न्याय है, राह चलते को गोली मार दी जाए वो न्याय है। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी ने वो पत्रकार के रूप में भेजे थे गुंडे, माने योगी जी कि अतीक अहमद की हत्या मैंने करवाई है, बोले कि जो पत्रकार बन के आए थे गुंडे वो सरकार ने भेजे थे। इसका मतलब ये हुआ ना, या उसकी जांच हो रही है, सीबीआई जांच हो रही है। जो ढोंग रचते हो, जो समाज में काम कर रहे हो, जनता सब समझ चुकी है, जनता पहचान चुकी है। और बाल समाज की बात है तो सम्मान देने का काम हमने किया है। प्रदेश अध्यक्ष हमारा बाल समाज है। अगर कोई भी पार्टी गतिविधियों में शामिल होगा, कोई भी अनुशासनहीनता करेगा तो उसको नहीं जाएगा। ये हर एक पार्टी का नियम है, हमारे संस्था का नियम है। सबके प्रवक्ता में धड़कन थी, आपके प्रवक्ता ने सम्मानित किया, क्या ये सही था? ये काम जो आपने किया था, क्या ये सही था? गाँव के लोगों को साधु बनकर प्रवचन देकर उसके बाद छेड़छाड़ कर रहे थे और लखनऊ में बुला के किसानों की आयु करते हैं और चाहिए उजागर हो गया। डबल चरित्र का दोहरा चरित्र हटाइए। 2027 में चुनाव नजदीक है, देख लीजिए। इसी वजह से आपके प्रवक्ता लोग टीवी पर बैठ रहे हैं। कैसे फेस करेंगे समाजवादियों को? काम तो कुछ किया नहीं है, आंकड़े हैं नहीं, मुद्दे हैं नहीं, सिर्फ जनता को गुमराह करना, छल कपट और झूठ की कह रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की राह पर चल रहा है, आपकी भाईचारा होगा। आज लड़ाई झगड़ा करना, समाज में जहर बोलना, और वहाँ के लोग दोबारा
ठीक है गौरव जी मैं आलोक जी एक सेकंड आ रही हूँ। आलोक जी एक सेकंड, ऐसे नहीं, ऐसे मत करिए प्लीज, एक एक करके अपनी बातों को रखिए। गौरव जी मुझे बताइए कि कैसे अब ये पीडीए को लेकर आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी को तो एक मौका मिल गया है और ये बताने का, ये जताने का, देखिए पीडीए विरोधी है, ये सिर्फ चेहरा दिखाने का और है, अंदर खाने कुछ और चल रहा है। ये तो इस चीज को उठा भी रहे हैं, उसको भुनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को कैसे सहेजेगी समाजवादी पार्टी, कैसे इस पीडीए को लेकर आगे बढ़ेगी, आगे की क्या रणनीति है आप? देखिए ये पीडीए के लोगों को पता है, जो हमने टिकट दी थी, दलित, कुर्मी, पटेल, कुशवाहा, शाह, किसैनी, पाल, यादव, मुस्लिम, निषाद, बिंद, जाट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमियार, राजभर, लोधी, सबको दी थी, पीडीए के लोगों को दी थी। और पीडीए के लोगों ने हमारा मान सम्मान रखा, हमको इतनी ज्यादा सीटें हमारी झोली में डाली, उसका मैं आज भी धन्यवाद देता हूँ और पीडीए के लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है पीडीए के लोग ही 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाएंगे, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ताकि सामाजिक न्याय की स्थापना होगी, जाति जनगणना होगी, जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात होगी, बाबा साहब द्वारा जो बनाया गया संविधान है उसकी बात होगी, लोकतंत्र में खतरा मंडरा रहा है वो खतरे की बात होगी, सब पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने की बात होगी, उनको मान सम्मान दिलाने की बात होगी। तो उनको पूर्ण रूप में हम पे विश्वास है, उसी के लिए हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं। धरातल पे हमारी पीडीए पंचायत चल रही है, लोगों के जन पे जाके हम लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं पंचायत तो चल रही है, पाठशाला भी चल रही है जिसमें ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिम्पल पढ़ाया जा रहा है, ये भी पाठशाला चल रही है आप लोगों की। ये पाठशाला चलाना एक मकसद था कि सरकार के कानों में छू लेंगे कि वो बच्चे जो है बेचारे पढ़ना चाहते हैं, आखिर उनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है, ये उनको समझाने की कोशिश है। तो गलत पढ़ाएंगे, एक के बाद सीधा डी पढ़ाएंगे? अरे आपका नाम किससे स्टार्ट होता है? देख लीजिए आप किससे स्टार्ट होता है। आपका नाम स्टार्ट होता हो, देखिए वो कोई मुद्दा नहीं है, वो भी एक क्लिप निकाल के आप उस पर मुद्दा ये है क्यों पड़ी पीडीए पाठशाला की, इन्होंने स्कूल बंद केस लिए, मधुशाला खोल दिया, आपने स्कूल बंद कर दिए। ठीक है, देखिए तो कह रहे पीडीए को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, चाहे अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से इसको प्रिटेंड करने की कोशिश करे जनता के सामने, लेकिन हम पीडीए का भला चाहते हैं, हम पीडीए को लेकर ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो पूजा पाल का निष्कासन है, ये लगता है आलोक जी डेंट देगा समाजवादी पार्टी को आगे? ये तो कह रहे कोई डेंट नहीं है, हमने तो पाल समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है, बघेल समाज को आगे बढ़ाने का काम किया हमेशा। वो तो पूजा पाल के निष्कासन के बाद सिद्ध हो गया कि ये कितना आगे बढ़ा रहे हैं, और अगर योगी जी ने अच्छा काम किया है और उसके लिए उन्होंने प्रशंसा की, तो उसको पार्टी विरोधी गतिविधि बता के उनको पार्टी से निष्कासित किया। कोई बात नहीं है, पिछले चुनाव में लोग जी ले लिया कि दलितों का आरक्षण खत्म कर देगी और जो संविधान है उसको बदल देगी, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ और लोगों ने समझा। उसके बाद हमें हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, अभूतपूर्व विजय दिलाई, और यही हाल 27 में भी होने वाला है। वहाँ भी योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी पर भरोसा पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और इनके मुंगेरी लाल के सपने नहीं, वो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा सर, वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है ना, जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए वो तो ये नहीं बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो चीजें हैं वो आपके पक्ष में हैं, लेकिन क्या सिर्फ एक पूजा पाल चीजों को बदल देंगी? क्या समीकरणों को बदल देगी? क्या जातीय समीकरण अलग हो जाएंगे? क्या आपके पक्ष में चीजें हो जाएगी? ऐसे कैसे हो पाएगा सर? ऐसे कैसे तय, ये भारतीय जनता पार्टी तो तय नहीं करेगी ना कि क्या होने वाला है। पूजा पाल के पति की निर्मम हत्या हुई थी, उसके बाद पूजा पाल संघर्ष की और आगे आई और इन्होंने उनको निष्कासित कर दिया, क्योंकि उन्होंने योगी जी के अच्छे काम की प्रशंसा की थी। अगर किसी के अच्छे काम, अगर मैं कह रहे पहले टिकट क्यों नहीं दी? इतने अच्छे काम किए थे तो पहले टिकट क्यों नहीं दी? भारतीय जनता पार्टी पहले टिकट दे देती उन्हें, ये तो समाजवादी पार्टी ने टिकट दी ना। सामने कैंडिडेट क्यों लड़वाया उनको हराने की कोशिश क्यों की? आखिर पाल समाज की बिटिया के साथ अन्याय क्यों? योगी जी ने क्यों पाल समाज की बिटिया हमारे खिलाफ कोई चुनाव खड़ा किया और उनको हराने के खिलाफ लड़ेंगे? उनको कलम की ताकत दी वो कैंडिडेट तो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चढ़कर वो और वहाँ पे उन्होंने
उत्तर प्रदेश में कोई माफिया गुंडा का नाम भी नहीं है, किसी का कौन इतने सारे जैसे लूट ना हो, बलात्कार ना हो, हत्या ना हो, कहाँ के आंकड़े देख रहे हैं? एनसीआरबी के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, कस्टोडियल डेथ पे नंबर 1 पे है। क्या आप बात कर रहे हैं? कोई दिन ऐसा नहीं कि छुट्टा जानवर से उत्तर प्रदेश में ध्यान न दें। अस्पतालों की हालत एक नंबर पे नहीं है, तक नहीं है, सफाई तक नहीं है, और डायलॉग मारे जा रहे हैं वाजपेयी। धरातल पे आइए, धरातल की बात को देखिए। यही कारण है जो आपके पता लग जाएगा कितनी मजबूती खड़ा है। समाजवादी पार्टी का यही है ना कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बन के आएंगे तो अपने परिवार के 27 लोगों को विभिन्न, देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है। गौरव जी ऐसे नहीं ना, प्लीज ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए, एक एक करके अपनी बातों को रखिए ना। अखिलेश यादव आ जाए, गौरव जी, आलोक जी प्लीज ऐसे नहीं। गौरव जी देखिए, कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। पूजा पाल का निष्कासन करके खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम अखिलेश यादव ने किया है। अब ये एक तरफ ये कहते हैं कि हम पाल समाज के जो है समर्थक हैं, हम उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और उस समाज की बेटी को निष्कासित कर देते हैं। भले ही उन्होंने आपकी पार्टी लाइन से हटके कार्य किया हो, लेकिन फिर भी समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है, चेतावनी दी जा सकती है, सीधा निष्कासन। अरे उन्होंने राज्यसभा में हमारे जो विधायक थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, उसी दिन से हमने उनसे नाता तोड़ दिया था। ये तो एक औपचारिकता का ऐलान बाकी था। उसके बाद इन्होंने निकाल दिया, उसके बाद दम था तो उसी दिन निकाल दिया। में क्यों दर्द हो रही है? हमारा डिसीजन है, मेरे हम जब अब आपके पास उनके आने का आपके में हिम्मत है तो आपके क्या कर दिया, कितनी बड़ी गलती हो गई। आपके बस का नहीं, सिर्फ से तुष्टिकरण की राजनीति, आपसी भाईचारा और सौहार्द को खत्म करना, समाज में जो चेहर खोलने काम जो भारतीय जनता पार्टी करती है वो आप लोग कर रहे हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है, पहचान चुकी है। जनता अब अखिलेश यादव के आने के बाद उनके परिवार के 27 लोगों को अपने विभिन्न पदों पर काबिज होते नहीं देखना चाहती है। आज जितना महिला सम्मान हम लोग कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा। और जातिवाद बंद हो चुकी है। मोदी जी के जनता सर सब जान रही है, सब समझ रही है, सब देख रही है, सब जान रही है, सब पहचान रही है। आपका शासनकाल भी समाजवादी पार्टी, गौरव चौचरा जी देखा है उन्होंने, और अब भारतीय जनता पार्टी का भी देख रही है, और वक्त आने पर अपना जवाब भी दे देती है। और जब जवाब देती है तो जो तमाम दावे और वादे किए जाते हैं ना, वो सब हकीकत में तब्दील हो जाते हैं कि देखिए आपने क्या वादा किया था और जनता क्या सोचती है, क्या मैसेज जा रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।